छापेमारी चल रही है, सीबीआई की इसका समन जारी है, कितना आरोप लग रहा है कि इतने सौ करोड़ का उनके यहाँ से रिकवरी हुआ है और तब भी नीतीश कुमार बने हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मजबूरी का ही परिणाम है, क्योंकि अभी बीजेपी इनको वेलकम नहीं कर रही है। वेलकम करेगी भी तो इनको सीएम का पद नहीं देगी, जिसके कारण ये अपने सिद्धांतों से समझौता कर रहे हैं। परसों बोला गया तेजस्वी यादव के द्वारा, देखिए वो अपने बारे में बोलते कि मुझे सीएम नहीं बनना है, मुझे डिप्टी सीएम पर ही मैं खुश हूँ, तब ये चलता। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि इनको भी पीएम नहीं बनना है। ये बड़ा ही आश्चर्यजनक बयान लगा कि तेजस्वी यादव ये कैसे बयान दे रहे हैं। नीतीश कुमार इतने कहा जाए तो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपने बारे में खुद निर्णय लेते हैं। वो पसंद नहीं करते हैं कि उनके भविष्य के रणनीति को लेकर कोई उनका सहयोगी या कोई भी आदमी बयान दे। तो ये राजनीतिक मजबूरी का ही शिकार है ये लोग। अब इसका दो जो है इसका मायने निकाला जा रहा है। एक मायने ये है कि तेजस्वी यादव जो है वो सिचुएशन के हिसाब से एक तरह से सलाह दे रहे हैं, खुद को तो मना चुके हैं और नीतीश कुमार को सलाह दे रहे हैं कि उनको आगे का सपना छोड़ना चाहिए और सीएम पर ही कंसंट्रेट करना चाहिए। या फिर ये हो सकता है कि नीतीश कुमार खुद न बोल के तेजस्वी से बुलवा रहे हैं। नीतीश कुमार का जो सीएम का कुर्सी जो है इस छापेमारी के बाद पक्का हो गया। जो आरजेडी ने दबाव बनाया था कि जल्दी ये करें और हमको तेजस्वी यादव का सीएम बनाएं, तो देखिए तेजस्वी यादव ने काफ़ी समझदारी का काम किया है। तेजस्वी यादव को ये लग गया है कि अभी जो है मुख्यमंत्री बनने की अगर चाह रखी जाए और उसके लिए प्रेशर डाला जाए तो हो सकता है कि नीतीश कुमार पाला भी बदल ले। अभी जो देश के स्तर पर है कोई एक दल नहीं है बिहार से बाहर का जो कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री उम्मीदवार छोड़िए वो ये कहे कि हाँ हम नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी यादव को ये डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सिचुएशन उसी तरह आ जाए और बिहार से उनका सरकार निकल जाए। कम से कम अभी डिप्टी सीएम भी तो हैं, सरकार में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी तो उनकी है। तो इसलिए है कि वो सोच रहे हैं कि अभी बिहार में हमें बने रहना जरूरी है, क्योंकि अब जो सत्ता से बाहर होते हैं तो फिर सारे दल को मिला के रखना और अगले साल चुनाव भी है, उसके फिर अगले साल बिहार का विधानसभा चुनाव भी है। तो इसके लिए जरूरी है कि पार्टी सरकार में रहे। बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी तो जदयू की टारगेट थी कि पीएम बनाया जाए नीतीश कुमार को और आरजेडी का एकमात्र टारगेट था कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाया जाए। लेकिन इन तमाम चीजों पर तेजस्वी यादव ने परसों विधानसभा में जो चीजें थी उसे नकार दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें ना तो सीएम बनना है और ना ही नीतीश कुमार को पीएम बनना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम काफी खुशनसीब हैं जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। आखिर क्या वजह हो गई कि तेजस्वी यादव जो है वो धराशायी हो गया, उनका ये बात कहना। इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आदेश पुरी जी। आदेश जी, ये सवाल है कि परसों से लगातार ये चर्चा चल रही है कि तेजस्वी यादव ने नकार दिया है सीएम बनने को लेकर। उन्होंने नीतीश कुमार को कह दिया कि इनको पीएम भी नहीं बनना है। आखिर क्या वजह हो गई ऐसी? राजनीतिक मजबूरी है। देखिए कभी भी जब अपनी इच्छाओं को आप कम करते हैं तो कोई ना कोई मजबूरी होती ही होती है। आप अपने खर्चे को कम करते हैं तो कोई ना कोई मजबूरी होता है, इनकम कम होता है या फिर लगता है आपको कि भविष्य में इनकम खत्म होने वाला है, इसलिए आप करते हैं कि उसमें कुछ संशोधन करते हैं। वही संशोधन इन पॉलिटिकल पार्टियों ने किया है, राजनीतिक मजबूरी है। अब सबसे बड़ा बात है कि देखिए ये जो कल परसों बोला गया तेजस्वी यादव के द्वारा, देखिए वो अपने बारे में बोलते कि मुझे सीएम नहीं बनना है, मुझे डिप्टी सीएम पर ही मैं खुश हूँ, तब ये चलता। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि इनको भी पीएम नहीं बनना है। ये बड़ा ही आश्चर्यजनक बयान लगा कि तेजस्वी यादव ये कैसे बयान दे रहे हैं। अब इसका दो जो है इसका मायने निकाला जा रहा है। एक मायने ये है कि तेजस्वी यादव जो है वो सिचुएशन के हिसाब से एक तरह से सलाह दे रहे हैं, खुद को तो मना चुके हैं और नीतीश कुमार को सलाह दे रहे हैं कि उनको आगे का सपना छोड़ना चाहिए और सीएम पर ही कंसंट्रेट करना चाहिए। या फिर ये हो सकता है कि नीतीश कुमार खुद न बोल के तेजस्वी से बुलवा रहे हैं, क्योंकि आज तक अभी तक रिकॉर्ड रहा है कि नीतीश कुमार ने ये कभी नहीं कहा है कि मुझे पीएम बनना है, मेरा शौक है पीएम बनना, मेरा सपना है पीएम बनना। तो
उन्होंने कभी नहीं कहा है, तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव के ही से ही वो बयान दिलवा रहे हों। लेकिन ऐसा राजनीतिक मजबूरी आया क्यों, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। देखिए, पिछले दिनों जो सीबीआई और ईडी की जो छापेमारी चली और जिसको लेकर बातें ये उठने लगी कि तेजस्वी यादव गिरफ्तार भी हो सकते हैं, समन भी जारी हुआ है, 25 को समन पे भी जाना है। तो देखिए, जो स्थितियां जो हैं वो बन रही थी 2017 की, कि 2017 में ऐसे ही कुछ हुआ था और तेजस्वी यादव और लालू यादव के घर पे छापेमारी हुई थी, इन पर आरोप लगे हुए थे और नीतीश कुमार जो हैं इनसे बोले कि आप स्पष्टीकरण दे, और उसके बाद एकाएक जो है वो पाला बदल लिए, एनडीए में आ गए। तो पहला चीज़ तो है कि तेजस्वी यादव को ये डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सिचुएशन उसी तरह आ जाए और बिहार से उनका सरकार निकल जाए। कम से कम अभी डिप्टी सीएम भी तो हैं, सरकार में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी तो उनकी है। तो इसलिए है कि वो सोच रहे हैं कि अभी बिहार में हमें बने रहना जरूरी है, क्योंकि अब जो सत्ता से बाहर होते हैं तो फिर सारे दल को मिला के रखना, और अगले साल चुनाव भी है, उसके फिर अगले साल बिहार का विधानसभा चुनाव भी है। तो इसके लिए जरूरी है कि पार्टी सरकार में रहे। इसलिए ये अपना सीएम बनने का सपना जो है फिलहाल त्याग रहे हैं कि कम से कम डिप्टी सीएम भी रहा जाए। और पीएम बनने का जो सपना है वो इसलिए वो कह रहे हैं इनको पीएम नहीं बनना है क्योंकि देश में कहीं भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम के रूप में कोई भी आरजेडी और यहाँ के दलों के अलावा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं कर रहा है। अगर आप देख लें तो नीतीश कुमार कई बार गुहार लगा चुके कांग्रेस से, 2 बार मिलने भी गए थे, राहुल गांधी से 1 बार मिलने गए थे, 1 बार सोनिया गांधी से मिलने गए थे। खुले मन से उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को अगुवाई करना पड़ेगा और अगर वो हम लोग सब मिल जाते हैं तो 100 सीट के नीचे बीजेपी को ला देंगे हम लोग। लेकिन कोई इनको भाव दिया नहीं। ऊपर से है कि जो और अन्य क्षेत्रीय जो छत्रप हैं, जैसे कि यूपी में हो अखिलेश यादव हो, मायावती हो, इधर बंगाल में आपको ममता बनर्जी हैं, आप चले जाएं झारखंड में हेमंत सोरेन हैं, फिर से आप चले जाएं दूसरे राज्यों में चले जाएं, जैसे कि आप महाराष्ट्र में चले जाएं, वहाँ पर जो एनसीपी है, फिर से जो शिवसेना है, फिर से आप साउथ में चले जाएं स्टालिन है, या फिर अन्य जो जेडीएस है, ये सब पार्टी है, किसी ने भी इनके लिए नीतीश कुमार के लिए एक बार भी नहीं बोला है कि नीतीश कुमार विपक्ष का अगुवाई करें। कई बार कोशिश भी किया गया, जो के चंद्रशेखर राव जो हैं केसीआर, उनको पटना भी लाया गया, लेकिन वो खुद अपना प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। और सबसे बड़ा बात है, जब वो जलसा करते हैं, जब रैली करते हैं, तो उसमें वे सारे लोग जाते हैं जिन पर नीतीश कुमार को बहुत ज़्यादा विश्वास था कि ये हमको प्रधानमंत्री बनने के लिए सपोर्ट करेंगे, जैसे कि अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ये लोग जो हैं ये लोग उसमें भी जाते हैं। तो देखा जाए तो अभी जो देश के स्तर पर है, कोई एक दल नहीं है बिहार से बाहर का जो कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री उम्मीदवार छोड़िए, वो ये कहे कि हाँ हम नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। अभी तक किसी ने घोषणा नहीं किया है, कोई ठोस बात नहीं हुआ है। तो ये समझ में आ रहा है, इसमें ये तेजस्वी यादव देख रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हम बाहर जाते रहें और प्रयास करते रहें और कोई दल भाव नहीं देता है, तो ये तो अपने आप में किरकिरी हो जाएगा। तो देखिए, दोनों को का राजनीतिक मजबूरी है और नीतीश कुमार भी ये चाहते हैं कि वो बिहार के सत्ता पर जमे रहें। और इसका उदाहरण भी है कि उन्होंने कहा कि 25 में आगे यही संभालेंगे, और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ये सकारने को तैयार नहीं है कि 25 में हम विचार भी करेंगे कि तेजस्वी सीएम बनेंगे। वो कुछ भी नहीं। इससे यही जाहिर होता है कि नीतीश कुमार अभी सीएम पद को लेकर बहुत लालायित हैं, वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, और छोड़ देंगे तो फिर समझ रहे हैं ना आप, ये उनकी पार्टी के लिए भी बड़ा निगेटिव हो सकता है और चुनाव के लिए भी हो सकता है। तो देखिए, ले देकर यही है कि नीतीश कुमार का जो सीएम का कुर्सी जो है इस छापेमारी के बाद पक्का हो गया। जो आरजेडी ने दबाव बनाया था कि जल्दी ये करें और हमको तेजस्वी यादव को सीएम बनाएं, तो देखिए तेजस्वी यादव ने काफ़ी समझदारी का काम किया है। तेजस्वी यादव को ये लग गया है कि अभी जो है मुख्यमंत्री बनने की अगर चाह रखी जाए और उसके लिए प्रेशर डाला जाए तो हो सकता है कि नीतीश कुमार पाला भी बदल लें। और देखिए, राजनीति में कुछ भी इनकार नहीं किया जा सकता है। देखिए, अमित शाह जो हैं वो आए और उन्होंने ये कहा कि नीतीश के लिए दरवाजे बंद हैं, उन्होंने जदयू का नाम नहीं लिया। हो सकता है कि अगर तेजस्वी यादव ज़्यादा प्रेशर दे तो नीतीश कुमार जो हैं वो बीजेपी के साथ चले आएँ और केंद्र में मंत्री बन जाएं,
या फिर बीजेपी बाद में मान भी जाए कहीं 2024 में चुनाव है, उनका ये भी हो कि चलो देखते हैं, साल भर रहते हैं अपना ये, फिर उसके बाद बदल देंगे, तो तेजस्वी यादव तो सरकार से बाहर चले जाएंगे। और नीतीश के पास भी मजबूरी है कि वो भी देख रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव अगर हम जो हैं वो अगर हम पर प्रेशर बनाते हैं या फिर प्रेशर ज़्यादा बनता है तो वो उनके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अमित शाह क्लियर कट बोल चुके हैं कि नीतीश के लिए हमारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। तो ऐसे में वो उनके पास ऑप्शन नहीं है, तो उनका भी मजबूरी है कि तेजस्वी के साथ रहना। तेजस्वी बोल भी रहे हैं कि पीएम का सपना नहीं देख रहे हैं, तो विरोध नहीं कर रहे हैं फिलहाल। जबकि नीतीश कुमार इतने वो एक कहा जाए तो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपने बारे में खुद निर्णय लेते हैं। वो पसंद नहीं करते हैं कि उनके भविष्य के रणनीति को लेकर कोई उनका सहयोगी या कोई भी आदमी बयान दे। तो ये राजनीतिक मजबूरी का ही शिकार हैं ये लोग। सवाल है, नीतीश कुमार क्या भ्रष्टाचार से समझौता कर लेंगे इस प्रकरण के बाद? देखिए, नीतीश कुमार के बारे में कहा जाए तो बीजेपी इनके बारे में कहती है कि ये सिद्धांतों के साथ हमेशा अपने समझौता करते हैं। ये तो 2015 में पूरा जदयू का सियासत जो है वो तो लालू के खिलाफ रहा। समता पार्टी ही बना लालू यादव के खिलाफ, जदयू बना ही लालू यादव के खिलाफ। 2005 के चुनाव में ये लालू यादव को कोसने पानी पी कर कोसे, उसके बाद आए ये। जंगल राज का कॉन्सेप्ट इन्हीं ने बनाया। इवन 2020 तक इन्होंने चुनाव में रखा था कि 15 साल बनाम 15 साल, 1990 से 2005 और 2005 से 2020 ये इन्होंने रखा था। तो आप पहले भी देखे 2014 में लालू यादव के साथ मिल गए, जब लालू यादव 2013 में जेल गए थे, जब उसके बाद ये उनसे साथ मिल गए थे। फिर 2022 में मिल गए, जबकि तेजस्वी यादव पर भी केस चल रहा है। ऐसा है कि छापेमारी वाले अभी फिर हुआ हो, लेकिन मामला तो इन पर चल रहा है, इन पर आरोपी तो ये हैं ही। तो देखिए, नीतीश कुमार जो हैं वो देखिए अपने सुविधा के हिसाब से, हर एक पॉलिटिशियन कहा जाए तो सुविधा के हिसाब से राजनीति करता है। जहां पर उन्हें कुर्सी मजबूती मिलता है वो किसी भी सिद्धांत को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे बीजेपी वाले पीडीपी के साथ कश्मीर में सरकार बना ली है, तो जरूरत है तो वहां पर रहते हैं वो लोग। और अगर इनको लगेगा, इनके पास अगर ऑप्शन आ जाएगा तब तो ये कहेंगे कि हम भ्रष्टाचार से कम ये नहीं करते हैं। लेकिन आज देखिए कि ईडी की छापेमारी चल रही है, सीबीआई की इसका समन जारी है, कितना आरोप लग रहा है कि इतने सौ करोड़ का इनके यहाँ से रिकवरी हुआ है, और तब भी नीतीश कुमार बने हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मजबूरी का ही परिणाम है, क्योंकि अभी बीजेपी इनको वेलकम नहीं कर रही है। वेलकम करेगी भी तो इनको सीएम का पद नहीं देगी, जिसके कारण ये अपने सिद्धांतों से समझौता कर रहे हैं। एक सवाल ये है कि नीतीश कुमार परसों जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें सीएम नहीं बनना है, पीएम नहीं बनना है, उसी दिन विधानसभा में नीतीश कुमार ने कहा कि जब हम गृह मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी के समय, तो क्या ये बीजेपी की तरफ इशारा बार बार कर रहे हैं? क्या शामिल होना है? देखिए, हो सकता है कि चूक हो, जवान फिसल गया हो उनका, लेकिन आजकल जो है बहुत नीतीश कुमार का जब से महागठबंधन में आया जवान ज़्यादा फिसल रहा है। कभी तेजस्वी को सीएम बोल देते हैं, कभी खुद को गृह मंत्री बता देते हैं। तो देखिए, नीतीश कुमार को समझना बड़ा मुश्किल है। इससे पहले कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि उन्होंने रेलवे बजट को फिर से चालू करने की बात की थी, और उस समय फिर ये अफवाह उड़ा था, या पता नहीं कितना सच्चाई था, कि नीतीश कुमार केंद्र में जाएंगे, क्योंकि उनको पता था कि बीजेपी इनको सीएम यहाँ पर नहीं बनाएगी, साथ में जाते हैं तो, और रेलवे मंत्री बनेंगे। और रेलवे मंत्री के रूप में जब रेल बजट रेल मंत्री पेश करता है, वो एक उसके लिए बहुत बड़ा क्षण होता है, क्योंकि लोकसभा में वो जब पेश होता है पूरा देश उसे सुनता है। और रेलवे बजट इतना इंटरेस्टिंग होता है कि उसे एक कहें तो मजदूर, किसान, रिक्शा वाला, ठेला वाला, पढ़ा लिखा, स्टूडेंट, छात्र सभी लोग सुनते हैं, क्योंकि ट्रेन से सबको मतलब है। सब अपना चाहता है कि हमारे इलाके से ट्रेन खुले, और बिहार तो खैर मजदूर का स्टेट ही है, यहाँ से सप्लाई होता है मजदूर दूसरे राज्यों को, हर एक ट्रेन फुल रहता है, तो इसलिए ज़्यादा जोर रहता है। तो नीतीश कुमार उसको लेकर बात कर रहे थे। तो नीतीश कुमार का क्या इशारा है ये कोई नहीं समझ सकता है। हो सकता है कि कहीं वो बीजेपी को इशारे में बोल रहे हैं कि ठीक है, हम पीएम का सपना छोड़ रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री दीजिएगा तो हम फिर से 2017 वाला स्थिति कर सकते हैं, रातों रात पलटी मार सकते हैं। ये संभावना कुछ भी हो सकता है, राजनीति है, और नीतीश कुमार को लेकर गेस कोई भी नहीं कर सकता है क्या वो सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं। चलिए, तो नीतीश कुमार को लेकर के कंफ्यूजन की स्थितियां हैं।
विधानसभा में, जहां तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमें सीएम नहीं बनना है, नीतीश कुमार को पीएम नहीं बनना है, वहीं कई बातें इशारों में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ करते हैं। क्या होता है, क्या होगा 25 के बाद, चूंकि 25 मार्च को तेजस्वी यादव को दिल्ली में पेशी होना है, क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।